हेलो दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। और आज की वीडियो में रेल विकास के आने वाले दिनों में क्या टारगेट्स बन सकते हैं, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स पे भी नजर डालेंगे। अगर डेली चार्ट पे प्राइस एक्शन को देखें, मई 2019 में ये हाई बनाई थी 29 रुपये 85 पैसे का, और फिर वहां से लुढ़क कर मार्च में लो बना दी 10 रुपये 20 पैसे का। और आज के प्राइस को देखूं तो आज ओपनिंग हुई 24 रुपए से, और अभी भी 6% की तेजी बनी हुई है चार्ट पे। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई के लेवल 68 निकल कर आती है। एमएससीडी की तरफ अगर नजर डाले तो बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है। मुझे लगता है किसी भी शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी डिमांड, उसकी बिजनेस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं इसके बिजनेस को समझूं तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेस अरेंज करती है रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। ये बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से डिस्कस करती है और वहां से इन्वेस्टमेंट लेकर आती है रेलवेज में। ये रेलवे का प्रोजेक्ट्स लिया करती है और उसके लिए काम किया करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में ही ये काम करती है। बात करें अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है ये आप पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अगर कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी को चेक करें तो 15.8% है। यह बहुत अच्छा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है 4.7% का। ये तो बहुत ही शानदार डिविडेंड है। कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है 4,700 करोड़ का। अगर कंपनी का सेल्स को समझे तो सेल्स अप ट्रेंड में है। पेंडेमिक में सेल्स डाउन हुई थी पर अब रिकवरी दिखाई देती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से कांस्टेंट रहा है और नुकसान में नहीं गई कंपनी। अगर नेट प्रॉफिट की तरफ देखें तो किसी क्वार्टर में अप है, किसी क्वार्टर में डाउन है, पर कंपनी मुनाफा कमा रही है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप शेयर होल्डर के पैटर्न को देखिए तो प्रोमोटर्स के पास अभी भी 87% की शेयर होल्डिंग है। और क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा प्रोमोटर होल्ड नहीं कर सकते शेयर्स को, और अपने शेयर को पब्लिक करने के लिए शायद इसी साल आरवीएनएल अपनी एफपीओ को लॉन्च कर सकती है। और दूसरी बात जो मैंने नोटिस की है, एफडबलआई और डीडबलआई ने इस क्वार्टर में अपने पैसे निकाल लिए हैं। अब अगर मैं एनएसए के वेबसाइट पर चलकर डिलीवरी परसेंटेज को देखना चाहूँ तो पिछले 3 मंथ की एवरेज 38% की डिलीवरी होती हुई दिखाई देती है। अगर टिकट पे एनालिस्ट के सजेशन को देख, सिर्फ 2 एनालिस्ट ने सजेशन दी है और वो सजेशन 100% बाय की रेटिंग है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है पिछले 1 मंथ में, पर डिलीवरी परसेंटेज कांस्टेंट है। अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करूं तो 74% बाय और 26% सेल की बात बता रहे हैं। अगर ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट को पढ़ें तो इन्होंने 28 रुपीज की टारगेट दी है, और मैं भी बोल रहा हूं आने वाले दिनों में ये 30 रुपीज तक तो जाएगा ही जाएगा। और आईडीबीआई कैपिटल की रिपोर्ट आई थी और इनका भी कहना है कि आरवीएनएल की ऑर्डर बुक अब इंक्रीज होने लगी है, मतलब बिजनेस में तेजी की उम्मीद है। और अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बाय कीजिए। करंट प्राइस से टारगेट होगा 30 रुपए का। और अब मैं दूसरी शेयर की तरफ चलता हूं और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में बात करूंगा। अगर पिछले कुछ दिन के प्राइस एनालिसिस को आप देखेंगे तो काफी तेजी दिखाई दे रही है इस पेनी स्टॉक में, और ये अपने 52 वीक हाई पे आज ट्रेड कर रहा। ओपनिंग को देखें तो आज ओपनिंग हुई 13 रुपये 70 पैसे पे, और 20% की तेजी बनी रहती है शेयर में। अपर सर्किट पे क्लोज होती है 15 रुपये 44 पैसे पे। अगर मंथली चार्ट पे चलकर इसके ट्रेंड को समझें तो ट्रेंड अपवर्ड की तरफ है। चार्ट काफी अच्छा लग रहा देखने में। आरएसआई के लेवल्स को देखें तो 80 निकल कर आती है। एमएससीडी पे भी देखें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। मैं आपको एनएससी के वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ, और जहाँ पे मैं पिछले 3 मंथ की बल्क डील्स पे देखूं, और मैंने आपके सामने ये 3 मंथ की बल्क डील लगाई है। और आप देखिए कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ने बाय नहीं किया है इस शेयर में। रेनबो इंटीग्रेटेड एलएलपी, इन्होंने भी अपना माल बेचकर निकल लिया है नवंबर में। और जो शेयर्स बाय किए गए हैं वो ट्राइडेंट की कंपनी ने ही किया है। अगर मैं क्रिसिल के वेबसाइट पर जाकर इसके बॉन्ड्स की रेटिंग देखूं तो बॉन्ड्स की रेटिंग स्टेबल है। ये बहुत पॉजिटिव व्यू है। कंपनी बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कंपनी बुरी है, लेकिन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं है इस शेयर में। आप ये समझिए किसी भी शेयर में अगर एफ डबल आई और डी डबल आई का इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो वो शेयर कहाँ तक चल पाएगा। नहीं, आप खुद सोचिए। आप देखिए प्रोमोटर के पास 2017 में 67% का शेयर्स था, और 2020 तक इन्होंने ही अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर लिया है, पर कोई भी एफ डबल आई और डी डबल आई ने इन्वेस्ट नहीं किया है इस पे। और 2019 के बाद जो 2% था
वो भी कम होने लगा है। बिन चक्के की गाड़ी कहाँ तक चलेगी और कब तक चलेगी। निफ्टी और सेंसेक्स में इतनी ज्यादा तेजी है और इसका असर ही है जो पेनी स्टॉक भी भाग रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं बोल रहा आप इस शेयर में बाय मत करो। आप करो, आपका पैसा है, आपको जिस शेयर में बाय करना है उस शेयर में बाय करो। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 11.3% है। ये अच्छा है। कंपनी मुनाफा कमाती है। डेब्ट 895 करोड़ का है। अगर डिविडेंड को देखें तो कंपनी डिविडेंड भी देती है 3.35% का। पर अगर हम आईटीसी की तरफ देखें तो आईटीसी की डिविडेंड 4% है और आरवीएनएल को देखें तो आरवीएनएल की डिविडेंड 4.75% है। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो मुझे ये दो शेयर्स में लगता है। अगर सेल्स की तरफ नजर डाले तो सेल्स कभी अप है कभी डाउन है किसी क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कभी अप है कभी डाउन है किसी क्वार्टर में। लेकिन ये बात है कंपनी मुनाफे में रहती है। लॉस कभी भी नहीं हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो कभी अप है कभी डाउन है। स्मॉल कैप कंपनी है। फ्यूचर अभी अच्छा हो सकता है आने वाले दिनों में। अगर मैं डिलीवरी परसेंटेज को देखूं तो मैं पिछले 3 मंथ की डिलीवरी परसेंटेज लगाई है। अगर अक्टूबर के मंथ में देखूं तो एवरेज 40% से डिलीवरी उठाई गई है और नवंबर के मंथ में तो खुद ट्राइडेंट की कंपनी ने ही शेयर्स को उठाए हैं। एवरेज 45% है और दिसंबर महीने में 70% की डिलीवरी उठाई गई है। ये बहुत ही ज्यादा है। शेयर में कुछ तो हो रहा है। लेकिन बात यहीं पे अटकी है। बिना बिग इन्वेस्टर्स के कोई शेयर कब तक चलेगी। कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो ये टेक्सटाइल की कंपनी है। कंपनी बेडशीट्स, टॉवल, डेली कंज्यूमर की जो टेक्सटाइल नीड्स होती है ये वो बनाती है। ट्राइडेंट प्रिंटिंग पेपर भी बनाती है। कंपनी केमिकल सेक्टर में भी अपनी बिजनेस करती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। अगर टिकर टेप एनालिस्ट के सजेशन को देखूं तो सिर्फ 3% ही बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं 100%। कंपनी अच्छी है। कंपनी मुनाफा भी बना रही है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टारगेट मुझे यहाँ से 17 रुपीज का दिखाई देता है और अगर सपोर्ट की बात करें तो 10 रुपये 35 पैसे और 8 रुपये 50 पैसे की सपोर्ट क्रिटिकल लगती है। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स रखे हैं तो आप होल्ड कीजिए टारगेट तक भी। और अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं और बाय करना चाहते हैं तो एक बार आरएसआई के लेवल को 70 के नीचे आ जाने दीजिए या फिर 50% अभी बाय कर लीजिए और जब आरएसआई के लेवल 50 तक आने के बाद जब वापस जाने लगे तो फिर आप 50% बाय कर लेना। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है पर पैसा आपका है। दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए। आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है। पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें। आप अपना एनालिसिस खुद करें। आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।